हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी में ट्राइब्स सोशल फॉर्मेशन, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल एरियाज। सोशल ज्योग्राफी में एक टॉपिक आता है ट्राइब्स, जिसमें हम बात करते हैं एसटी पॉपुलेशन की। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे और इंडिया में ये कहाँ कहाँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले जैसे हम हर लेक्चर में करते आए हैं कि हमें हर टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए। आपके जितना भी आपका टॉपिक होता है उस टॉपिक के मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि ये क्या पूछ रहा है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि हम कोई आंसर लिखते हैं या कोई क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो हमें वो क्वेश्चन समझ नहीं आता और हम आंसर किसी और चीज़ का दे देते हैं। जैसे यहाँ पे मेन टर्म है आपके ट्राइब, दूसरा यहाँ पर आता है शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल एरियाज। एसटी पॉपुलेशन आपकी क्या है और शेड्यूल एरियाज कौन कौन से क्या है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ट्राइब की। तो ट्राइब क्या है? द टर्म ट्राइब इज यूज्ड इन मैनी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट टू रेफर टू अ कैटेगरी ऑफ ह्यूमन सोशल ग्रुप्स। यानी क्या है कि ट्राइब एक ऐसा मानवीय सामाजिक समूह है, एक ह्यूमन सोशल ग्रुप है जो क्या है एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है। अब इसके साथ साथ ये क्या है, the predominant uses of the term is in the discipline of anthropology। अब क्या होता है कि एक ट्राइब जो मीनिंग है ये बेसिकली किसके कंसर्न में यूज़ किया जाता है? मानव विज्ञान में सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ समटाइम्स दे कॉल ट्राइब एज एबोरिजिनल, यानी जो आपके आदिवासी जो लोग थे कभी कभी उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। यानी जो आपके जो पूर्वज रहे हैं ह्यूमन बीइंग के, तो उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। और डिप्रेस्ड क्लासेस या फिर दलित वर्ग जो है हमारा, जो निचला तबका जो है उनके लिए यूज़ किया जाता है, या फिर आदिवासीज जो हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ अब ट्राइब की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल ड्यूरिंग प्रिमिटिव। ये उन लोगों का समूह है जो क्या है प्राचीन काल से ही कैसे आए हैं, आदिम रहते आए हैं। यानी जो पुराने रीति रिवाज थे, जो पुराने उनके रूढ़िवादी जो उनकी सोच थी वो आज भी वहाँ पे कायम है। जो पुराना सोशल स्ट्रक्चर था उनका वो आज भी यहाँ पर क्या है कायम है। तो ये इनका जो सोशल ग्रुप है वो बेसिकली कैसा मिलता है, आदिम मिलता है। इसके साथ साथ द बारबेरस स्टेज, यानी आज भी लोग कैसे स्टेज में हैं, ये बर्बर अवस्था में। यानी आज भी इन लोगों की जो सिचुएशन है इतनी अच्छी नहीं है। और ऑफ डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी द अथॉरिटी ऑफ अ चीफ, यानी आज भी इतना अच्छा मॉडर्न आपकी सोसाइटी हो गई लेकिन ये क्या है उसी बर्बर अवस्था में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ सेम एंसेस्टर्स, यानी इनके जो पूर्वज है वो क्या है एक ही रहे, यानी इनके पूर्वज में कोई भी बदलाव नहीं आया है। जो प्राचीन काल से इनके पूर्वज चले आ रहे हैं आज भी उनके वही पूर्वज है। जो प्राचीन काल के इनके देवी देवता थे वो आज भी कायम है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इंडिया के गैजेट की तो उसमें ट्राइब को डिफाइन किया गया है। और उसमें कैसे डिफाइन किया गया है? अ कलेक्शन ऑफ फैमिलीज बियरिंग अ कॉमन नेम, speaking a common dialect and occupying or professing to occupy a common territory, and it is not usually endogamous। अब इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी जो एक समूह है लोगों का उसको किसको ट्राइब आप कहेंगे? तो इंडिया का जो गजेटियर आता है उसमें बोला गया है कि एक क्या हो, कॉमन नेम हो, यानी जो सरनेम जो होता है फैमिलीज का वो कॉमन हो। इसके साथ साथ वो लोग क्या है उनकी बोली जो हो वो सामान्य हो। इसके साथ साथ क्या है उनका एक अपना जोग्राफिकल आइसोलेशन, या फिर कह सकते हो या फिर ये कह सकते हो कि उनका एक अपना जोग्राफिकल एरिया हो पर्टिकुलर। इसके साथ साथ क्या है एक सामान्य क्षेत्र पर वो दावा करते हो, या फिर उनका कोई एक प्रोफेशन हो ऐसा कि जिस पर वो कहे कि ये काम हमारा ही है। तो इस तरीके का हो, या उसके साथ साथ उनमें अंतर्विवाह ऐसे भी कार्य हो। तो ऐसे समाज को क्या कहा जाएगा, या ऐसे लोगों के समूह को क्या कहा जाएगा? ट्राइब कहा जाएगा। इसके बाद फीचर्स ऑफ ट्राइब्स, जाति की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है? अ ट्राइब शुड हैव लीस्ट
फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस विद इन द कम्युनिटी। यानी इनका जो आपकी जो कम्युनिटी है उनके बीच में क्या है, एक कम्युनिटी गैप मिलता है एक तरीके का, या फिर ये कह सकते हो है कि यह जो जाति आपकी होती है, जो ट्राइब होती है, उसमें जो अन्योनाश्रित जो संबंध है या फिर एक कम्युनिटी जो है उसके बीच में क्या है, एक जो रिलेशन है वो काफ़ी कमज़ोर पाया जाता है, कार्यात्मक जो संबंध है वो काफ़ी कमज़ोर पाया जाता है। इसके साथ साथ ये इनकी क्या विशेषता है, इकोनॉमिकली बैकवर्डेड। ये जो जनजाति है या आपकी जो ट्राइब है बेसिकली, वो कैसी है, काफ़ी पिछड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि शेड्यूल ट्राइब कास्ट आपने सुना होगा कि यहाँ के जो निचला जो तबका है उसके लोग आज भी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को मानते हैं, प्रिमिटिव ट्रेडिशन को मानते हैं, और उसके साथ साथ आज भी वो अपने उन्हीं कार्यों में संलग्न हैं, उसके साथ साथ अपने पुराने रीति रिवाजों में ही है, और उनकी जो रूढ़िवादी अप्रोच है आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है जो पुराने टाइम में थी। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है, कार्य भी कैसे मिलेंगे, जैसे आपने सुना भी है, आदिवासी क्या है पहले की तरह जैसे हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, यानी शिकार करना, संग्रहण करना, ये सब काम करते थे। तो आज भी क्या है, ये लोग इसी काम में लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, आपका इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस काफ़ी ज़्यादा मिलती है। इसके साथ साथ क्या है, इनका अपना एक जोग्राफिकल आइसोलेशन होता है। यानी अगर हम एक ट्राइब की दूसरे ट्राइब से तुलना करें तो उसमें हर किसी का अपना जोग्राफिकल आइसोलेशन है। हर कोई ट्राइब जो है दूसरी ट्राइब से क्या है, अलगाव मिलता है उसमें। इसके साथ साथ क्या है, हर किसी ट्राइब की अपनी कॉमन डायलेक्ट है। जैसे मैंने बताया कि आपका जो इंडिया का गजेटियर जो दिया जाता है उसमें भी ये कहा गया है, जिसमें क्या हो, एक अपना जोग्राफिकल आइसोलेशन है या फिर कॉमन डायलेक्ट है वहाँ पे, तो वो क्या कहलाता है, आपका ट्राइब कहलाता है। इसके साथ साथ क्या है, पंचायती राज व्यवस्था आपने पढ़ा होगा, तो क्या है कि ये ट्राइब जो है छोटे छोटे गांवों में निवास करती है, और वहाँ पर आज भी क्या है, जो राजनीतिक प्रभुत्व है वो काफ़ी प्रभावशाली होता है, या फिर पंचायत जो है वहाँ के, वो सामाजिक जो वहाँ का ढांचा है उस पर काफ़ी डोमिनेंस रखता है। इसके साथ साथ क्या है, हैव देयर अवन कस्टमरी लॉज, यानी यहाँ के हर किसी ट्राइब के अपने रीति रिवाज होते हैं, हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं, हर किसी का अपना रहन सहन का तरीका होता है। तो ये क्या है, एक ट्राइब की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। तो शेड्यूल ट्राइब जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको क्या किया गया है, तवज्जो दी गई है, दैट द ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया इज नोन एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और एसटी अंडर आर्टिकल, एसटी मीन्स शेड्यूल ट्राइब्स का शॉर्ट फॉर्म है एसटी, और इसको आर्टिकल 366 में इसको रखा गया है। इसके बाद इन इंडिया देर आर 212 ट्राइब्स ऑफ 14 स्टेट्स, यानी भारत में 212 जो आपकी जनजाति है वो रहती है, और भारत के मुख्य 14 राज्य ऐसे हैं जिसमें 212 जनजातियों को नोटिफाई किया गया है। इसके साथ साथ ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है, और इसके साथ साथ इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आर्टिकल 342(1) में रखा गया है। इसके बाद क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन ट्राइब। अब इंडियन ट्राइब की क्या क्या विशेषता है, सबसे पहले क्या है, इनका अपना एक जोग्राफिकल और सोशल एरिया डिफाइन है, यानी हर किसी ट्राइब का अपना एक भौगोलिक क्षेत्र है, अपना एक सामाजिक क्षेत्र है। जैसे आप नागा जनजाति के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो नागा जो जनजाति है बेसिकली नागालैंड में निवास करती है, उसका मूल स्थान वही है। तो क्या है, हर किसी का अपना एक सोशल, जैसे गारो खासी जयंतिया जो जनजातियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, मेघालय के अंदर गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर पाई जाती है। तो उनका भी एक पर्टिकुलर अपना जोग्राफिकल और सोशल जो एरिया है वो डिफाइन है, यानी डेफिनेट है यहाँ पर हर किसी ट्राइब का अपना जोग्राफिकल और सोशल एरिया।
इसके साथ साथ जितनी भी आपकी ट्राइब्स हैं मोस्ट ऑफ कहाँ रहती है, हिली एरियाज पे रहती है या फिर फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। अब हिली एरिया में रहने का कुछ कारण भी, जैसे मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैंने एक लेक्चर लिया था मेजर ट्राइब्स इन इंडिया करके, और उसमें मैंने आपको नागा ट्राइब्स के हैबिटेट्स के बारे में बात की थी। और उसमें मैंने बात की थी कि नागा जो ट्राइब है वो अपना आवास कहाँ बनाती है, जो आप कोई भी पर्वत है उसकी सबसे ऊपर चोटी के ऊपर बनाते हैं। उसका मेन रीज़न भी था कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करती है। तो बेसिकली क्या है, जो आपकी एसटी पॉपुलेशन है वो कहाँ निवास करती है, या तो हिली एरियाज के पास निवास करती है या फिर फॉरेस्ट एरिया में निवास करती है। इसके साथ साथ एन इंटीग्रेटेड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी ऑन ब्लड रिलेशनशिप। अब इनका जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो बेसिकली क्या है, आपका जो ब्लड रिलेशन है पुराने टाइम से ही उसी के बेसिस पर चला आ रहा है। इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर आपको सांस्कृतिक समानता देखने को मिलती है या फिर कल्चरल होमोजेनिटी देखने को मिलती है, और हर कम्युनिटी का अपना एक सांस्कृतिक परिवेश होता है। इसके साथ साथ हर किसी कम्युनिटी की अपनी कॉमन डायलेक्ट होती है और उनके अपना एक कॉमन कल्चर होता है। यहाँ पर क्या है, हायरार्की अमॉन्ग मेन एंड ग्रुप्स इज एब्सेंट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल बॉन्ड्स अमॉन्ग ट्राइब इज किनशिप। यानी यहाँ पर जो मेन इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर क्या है, आपका जो किनशिप है वो मेन इंस्ट्रूमेंट है किसी भी ट्राइब की सोशल बॉन्डिंग के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं अदर और क्या क्या यहाँ पे इसकी विशेषताएं हैं। एब्सेंस और लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ पर सांगठनीय अभाव होता है। हर कोई ट्राइब जो है छोटी छोटी कम्युनिटीज में बटी हुई है, इस और कोई भी एक बड़ा संगठन क्या है नहीं बनाता। इस ट्राइब का इस दूसरी ट्राइब से कोई संबंध नहीं होता है, हर किसी में अपना अलगाववाद है। मैंने आपको पढ़ाया भी था पहले अलगाववाद की समस्या, या फिर हम आगे देखेंगे भी हमारे लेक्चर में सोशल सेग्रेगेशन, सामाजिक अलगाववाद, जिसमें क्या है, इंडिया में सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो सोशल सेग्रेगेशन की है, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे लैंग्वेज वैरायटी मिलती है, या फिर इतनी ज़्यादा यहाँ पे डायलेक्ट्स मिलती है, या फिर इतना ज़्यादा यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर भी काफ़ी इन्वॉल्व होता है। तो वो सोशल सेग्रेगेशन में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। और यही एक मेन रीज़न एक ट्राइब में भी है कि एक ट्राइब अपनी पहचान बनाए रखने के लिए दूसरी ट्राइब से ज़्यादा संपर्क नहीं करते, इसलिए यहाँ पर क्या है, संगठनीय अभाव मिलता है। इसके बाद क्या है, सेगमेंटरी कैरेक्टर, यानी यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है कास्ट की, वो कैसी मिल शेड्यूल ट्राइब्स की, वो कैसी होती है, खंडीय विशेषताएं होती है, मतलब टुकड़ों में बटे हुए हैं। इसके साथ साथ क्या है, ये लोग कोई बड़े स्तर पर व्यापार नहीं करते हैं, इनकी बहुत छोटी मार्केट्स होती हैं, लिमिटेड मार्केट्स होती हैं, जिसमें क्या है, अपनी ज़रूरत की या सीमित जो सामान होता है उनका ही व्यापार करते हैं, इसलिए यहाँ पर सीमित व्यापार पाया जाता है। इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर क्या है, जो पुराना जो धार्मिक रीति रिवाज चला आ रहा था, जो रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही थी, वही छोटे स्तर पर यहाँ पर क्या है, परंपराएं आज भी चली हुई है। इसकी वजह से यहाँ पर धार्मिक अभाव भी पाया जाता है। इसके बाद क्या है, अ डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल व्यू टुवर्ड इंजॉइंग लाइफ, यानी यहाँ पर क्या मिलती है, वैचारिक भिन्नताएं काफ़ी मिलती है। एक ट्राइब दूसरी ट्राइब से काफ़ी भिन्न पाई जाती है। जैसे हिमालय पर्वत पर पाए जाने वाली जो ट्राइब्स हैं, जो आपका हिमाचल हो गया, जो आपका गढ़वाल रीजन हो गया, जैसे गद्दी हो गए, बकरवाल हो गए, इन जनजातियों की जो वैचारिक दृष्टिकोण है वो राजस्थान में पाई जाने वाली भील ट्राइब से अलग होगी, या फिर आपकी गोंड ट्राइब से अलग होगी। तो हर किसी ट्राइब का अपनी एक वैचारिक भिन्नता होती है।
इसके बाद क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ ट्राइब्स। ये सबसे अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ज्योग्राफी क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्योग्राफी का मेन मीनिंग ही क्या होता है कि जब हम किसी भी एस्पेक्ट को लोकेशन से जोड़ देते हैं तो वो किसके अंदर आ जाता है, ज्योग्राफी के अंदर। यानी किसी भी चीज़ का स्थानिक विश्लेषण करना ही क्या कहलाता है, आपका ज्योग्राफी कहलाता है। अब ज्योग्राफिकल लोकेशंस क्या क्या है ट्राइब्स की, तो इंडिया को बेसिकली 5 मेजर लैंग्वेज फैमिलीज में बांटा गया है, जैसे अंडमानीज, ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविडियन और तिब्बतो बर्मन लैंग्वेजेस के बेसिस पे। और हर किसी लैंग्वेजेस के बेसिस पर हमने क्या क्या है, ज्योग्राफिकल सेटिंग्स की है हमारे ट्राइब्स की, जिसमें हमने लैंग्वेज के बेसिस पर यहाँ पर क्या है, मेजर डिविजन्स किए हैं। जैसे लैंग्वेज के बेसिस पर सेंट्रल द्रविडियन फैमिली हमने बांटा है। इसके बाद द इंडो आर्यन फैमिली एंड अस्ट्रो एशियाटिक, जिसमें मुंडा जो जनजाति है आपकी वो आती है, फैमिली ऑफ साउथ उड़ीसा एंड द नॉर्थ द्रविडियन फैमिली एंड इंडो आर्यन एंड ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिलीज ऑफ झारखंड। इसके बाद क्या है, ट्राइबल पीपल्स इन इंडिया लिव्स इन द फॉलोइंग 5 टेरिटरीज। यानी हमने जितनी भी आपकी ट्राइब्स हैं उनको मेन 5 मेजर डिविजन्स कर दिए हैं, उसके 5 मुख्य भागों में हमने इसमें बांटा है। सबसे पहला आता है द हिमालयन बेल्ट, आफ्टर दैट द सेंट्रल इंडिया, आफ्टर दैट वेस्टर्न इंडिया बेल्ट एंड द्रविडियन रीजन एंड लास्ट इज आइलैंड। फर्स्ट वन द हिमालयन बेल्ट। हिमालयन बेल्ट में बेसिकली आपके 9 रीजन्स जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं, या फिर 9 राज्य हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। जैसे आपका नागालैंड हो गया, असम हो गया, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड हिल्स ऑफ यूपी या फिर उत्तर प्रदेश। इसमें ये आपके 9 रीजन्स हैं जो हिमालयन बेल्ट में आते हैं। आफ्टर दैट द सेंट्रल इंडिया, इसमें अब क्या है, पहला आता है आपका उड़ीसा, आफ्टर दैट बिहार, वेस्ट बंगाल एंड एमपी या फिर मध्य प्रदेश। अब अप्रोक्सीमेटली 55% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन अमंग ऑल ऑफ इंडिया लिव्स इन दिस बेल्ट। यानी यहाँ पर पूरे भारत की 55% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है या एसटी पॉपुलेशन है वो यहाँ पर निवास करती है। और इसके बाद आता है आपका वेस्टर्न बेल्ट इन इंडिया, यानी आपका जो पश्चिमी बेल्ट है उसमें कौन से आते हैं। पश्चिमी बेल्ट में आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नगर हवेली आता है। इसके बाद द द्रविडियन रीजन। द्रविडियन कौन सा आपका, जो आपका साउदर्न इंडिया का जो पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, द्रविडियन पार्ट बोला जाता है। इसमें तमिलनाडु आ जाता है, कर्नाटका आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है और केरला आ जाता है। इसके बाद आइलैंड्स। आइलैंड्स में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है, यहाँ पर आपकी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन है वो पाई जाती है। ये था बेसिकली आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन और क्वेरी हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है, और हमारे जो टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकता है, वहाँ पर भी भेज सकता है अपनी क्वेरीज। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।